हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश 100 मार्क्स के बारे में और बहुत ही खास क्लासेस है। आज हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश 100 मार्क्स के प्रोज सेक्शन का 8वां चैप्टर, जिसका नाम है हाउ फ्री इज द प्रेस। देखिए, ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खास है और अभी सही जो बात करें, सही इंडिया में क्या चल रहा है उससे बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं ये चैप्टर और बहुत अच्छे से आपको बताएंगे। बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगा के अच्छे से देखिएगा और आपको बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। देखिए, एक तरफ आपको इंग्लिश लिख के दिए हैं, दूसरी तरफ हिंदी लिख के दिए हैं, ताकि क्या हो, आपको समझ में आए। लेकिन आपको एग्जाम में जो बोला जाएगा, आपको ऐसे क्वेश्चंस आएगा, राइट डाउन द समरी ऑफ हाउ फ्री इज द प्रेस। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चंस रहेगा। उस समय आपको इंग्लिश में सिर्फ लिखनी है, इंग्लिश में जितने भी है इस सब को बस लिखनी है। हिंदी में तो बस हम आपको समझने के लिए दिए हुए हैं। तो कोई भी ऐसा बच्चा मत होना, बनना ऐसा कि मतलब हिंदी भी लिख देना, बोलना भैया बताए हुए थे कि एक तरफ इंग्लिश एक तरफ हिंदी, तो कॉपी में एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश मत लिख देना। ठीक है, सिर्फ इंग्लिश में लिखना है और आप लोग को कॉपी में उतारना भी जो है वो भी इसमें इंग्लिश में उतारना है और समझने के लिए हिंदी तो हम आपको अभी समझा ही देंगे। ठीक है, तो बस ध्यान लगा कि आप देखिएगा। आपका जो डर है ना कि आपको इंग्लिश नहीं समझ में आता है, ऐसा कुछ डर अभी तक तो ऑलमोस्ट निकल चुका होगा। हम लोग पिछले 7 चैप्टर्स ऑलमोस्ट देख चुके हैं और आपने लगभग सारे चैप्टर्स को देख लिया होगा। बहुत सारे लोग जो लोग नहीं देखे होंगे, जाइए शुरुआत करिए, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक देख लीजिए और यहाँ पे चैप्टर 8 जो है हाउ फ्री इज द प्रेस, इसको देखना शुरू करते हैं। ठीक है, इसको हम बेहतरीन ढंग से कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे। बस आप लोग ध्यान लगा के देखिएगा। चलिए, हाउ फ्री इज द प्रेस मतलब ये जो है ना, मतलब प्रेस कितना स्वतंत्र है, मतलब जो मीडिया है, जो न्यूज़पेपर है, जो हमें खबर देती है, जो न्यूज़ देती है, वो कितना स्वतंत्र है, कितना फ्री है। इस चैप्टर का नाम है हाउ फ्री इज द प्रेस। इसको लिखे कौन है? इसको लिखे हैं ड्रोथी एल सैरस। ठीक है, ड्रोथी एल सैरस यहाँ पे लिखे हैं, इनकी यहाँ पे तस्वीर है। और इनका जन्म कब हुआ है? इनका जन्म हुआ 23 जून 1893 को यूनाइटेड किंगडम में, यानी 23 जून 1893 को यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद इनका निधन जो हुआ था 17 दिसंबर 1957 यूनाइटेड किंगडम में। मतलब इनका निधन भी जो हुआ है 17 दिसंबर 1957 को यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में इनका निधन हुआ है। तो ये बस 2 डेट आपको याद रखनी है। साथ ही साथ आपको याद रखनी है कि हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर कौन है, तो ड्रोथी एल सैरस, इनकी तस्वीर है यहाँ पे। और देखिए, ड्रोथी एल सैरस वाज ए फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये छोटी छोटी मतलब कहानियां लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में ये बहुत ही फेमस हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं अपना ये ड्रोथी एल सैरस। देखिए, चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट करें। जो समरी है, जो मेन मुद्दा है आज का, यहाँ पे जो क्लास ले रहे हैं, ये तो मेन समरी के लिए ले रहे हैं। राइटर के बारे में बस आपको ये याद रखनी होती है, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी आती है मेन राइटर से बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसलिए आपको ये बता दिए। अब चलिए समरी स्टार्ट करते हैं और आप बस ध्यान लगा के अब फोकस करिए, अभी आपका मेन समय है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए क्या है, हाउ फ्री इज द प्रेस वाज रिटन बाय ड्रोथी एल सैरस। हाउ फ्री इज द प्रेस ये क्या है, ये लिखा गया है ड्रोथी एल सैरस के द्वारा। ठीक है, हाउ फ्री इज द प्रेस जो है ये ड्रोथी एल सैरस जी के द्वारा लिखा गया है। सी वाज बोर्न इन 1893 इन इंग्लैंड। उनका जन्म जो होता है वो होता है 1893 में। कहाँ पे? इंग्लैंड में। देखिए, इनका जन्म जो है ये बताया हुआ था ना 1893 में यूनाइटेड किंगडम, मतलब यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड में इनका जन्म होता है। सी वाज वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। मतलब वो जो है एक पहली महिला थी जिन्होंने मतलब ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक होने वाली वो पहली महिला थी जिन्होंने पास किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। क्या है, सी वाज वन ऑफ द फर्स्ट, वो जो है सब वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन, मतलब वो सारी महिलाओं में पहली महिला थी जिन्होंने ग्रेजुएट किया कहाँ पे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आया? हाउ फ्री इज द प्रेस वाज रिटन बाय ड्रोथी एल सैरस। ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया था। सी वाज बोर्न इन 1893 इन इंग्लैंड। उनका जन्म 1893 को इंग्लैंड में होता है। और सी वाज वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक होने वाली पहली महिलाओं में से एक थी। ओके, आगे चलिए, आगे बात करते हैं। आगे है इन दिस एसे सी राइट्स विथ क्लैरिटी ऑफ थॉट टू मेक ए स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट misreporting by the press or against the
मिस यूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे एसे है, इन दिस एसे मतलब इस निबंध में आपको यहाँ पे ये चीज तो पता चल गया कि ये क्या है, ये हाउ फ्रेज द प्रेस, ये क्या है, एक निबंध है, एक लेख है, क्या है, एक लेख है या एक निबंध है, ये चीज आपको क्लियर हो गया। इसमें उन्होंने बहुत ही साफ साफ, बहुत ही क्लियरिटी के साथ उन्होंने लिखा है अपना जो भी विचार था कि मतलब जो भी रिपोर्टिंग जो होता है उसका कैसे मतलब दुरुपयोग किया जा रहा है, उसका सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, और यहाँ पे उसके बारे में बताया है। इस निबंध में वह प्रेस की गलत व्याख्या के खिलाफ जो है व्याख्या के खिलाफ या प्रेस की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के खिलाफ एक मजबूत मामला बनाने के लिए विचार को स्पष्टता के साथ लिखती है, ठीक है। और अगेंस्ट द मिस यूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, मतलब उसके खिलाफ वो लिखती है यहाँ पे अच्छे से इस निबंध में डोरोथिया सैरस जी। तो ये आपको समझ में आ गया। इन दिस एसे सी राइट्स विथ क्लैरिटी ऑफ थॉट टू मेक ए स्ट्रॉन्ग केस, बहुत ही एक मतलब मजबूत मामला वो बनाती है किसके खिलाफ, अगेंस्ट मतलब खिलाफ मिस रिपोर्टिंग, जो गलत व्याख्या किया जाता है न्यूज का विश्लेषण बाय द प्रेस के द्वारा, और अगेंस्ट द मिस यूज ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस, और मतलब जो है ना प्रेस की स्वतंत्रता के खिलाफ जो है ये बहुत ही दुरुपयोग हो रहा है, इसके खिलाफ एक मजबूत मामला वो बनाती है और इस लेख में वो लिखते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे यहाँ पे देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू सैरस विदाउट ए फ्री प्रेस वी कैन नॉट इमेजिन ऑफ फ्री पीपुल, मतलब सैरस जी के अनुसार जो है, सैरस जी कहते हैं कि हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं फ्री मतलब समाज का, फ्री हम लोग देश का, फ्री कंट्री का, हम लोग मतलब जो है ना फ्री पीपुल का, मतलब मेनली यहाँ पे बोला गया फ्री लोग का हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं अगर जब तक जो है हमारा ये जो है प्रेस स्वतंत्र नहीं है। प्रेस में कौन कौन लोग आते हैं, जो न्यूज़पेपर वगैरह छापते हैं, न्यूज़पेपर छापते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, अभी उसमें देखे होंगे मतलब जो गवर्नमेंट या फिर जो भी लोग जो एडवर्टाइज़र है जो वो चाहते हैं वही होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे उसी बात को लेके डोरोथिया सैरस जी बोलते हैं, और यहाँ पे बोलते हैं सैरस जी के अनुसार, सैरस जी ऐसा मानते हैं कि जब तक प्रेस अगर स्वतंत्र नहीं होगा लोग फ्री नहीं मिलेंगे, क्योंकि देखिए लोगों के पास जो जानकारी मिलती है वो मीडिया जो प्रेस होती है उसी सब के द्वारा मिलती है। अब उन्हें ही अगर जानकारी गलत दिया जा रहा है, उन्हें ही जो उसका रिपोर्टिंग जो होता है, जो व्याख्या होता है वही गलत रूप से प्रदर्शित लोगों के सामने किया जाता है, तो जिससे मिसलीड होता है, लोग मतलब सही रास्ते से भटकते हैं। अगर वैसा किस व्याख्या किया जाता है तो उससे क्या होगा, लोग फ्री नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ पे वही चीज बताए हैं। She pointed out that freedom of press is important feature of a democratic society। उन्होंने बताया है कि उन्होंने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता एक लोकतांत्रिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है। लोकतांत्रिक समाज की मतलब देखिए डेमोक्रेटिक सोसाइटी का मतलब क्या होता है, लोकतांत्रिक समाज की। एंड द प्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड इन टाइम ऑफ वार, और प्रेस युद्ध के समय में प्रतिबंधित है। युद्ध के समय में जो है प्रेस प्रतिबंधित है, उसके बारे में बताते हैं। लोगों के पास जानकारी इसी से मिलती है और वही चीज बंद रहती है। आगे है ए फ्री प्रेस कैन अटैक गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड कैन एक्सपोज करप्शंस। ए फ्री प्रेस कैन अटैक गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है, मतलब एक स्वतंत्र प्रेस जो है गवर्नमेंट के कोई भी नीतियों पर हमला कर सकता है और एक्सपोज करप्शन और भ्रष्टाचार को उजागर कर सकता है। जो भी गवर्नमेंट अगर पॉलिसी बनाती है, जो नीतियां बनाती है, अगर वो गलत है तो एक प्रेस, एक मीडिया वाले ही होते हैं जो कि जनता तक उस बातों को सही रूप में पहुंचा सकते हैं, तभी जनता उसका विरोध कर सकते हैं। लेकिन अगर उसी को मिसलीड करके अगर जनता तक पहुंचाया जाए तो जनता भी हाँ लगेगा चलो सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, या फिर सही बात है जो चीज़ गलत है उस चीज़ को गलत लिखना होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे मीडिया के बारे में या प्रेस के बारे में ये बताते हैं। बट प्रेस इज मिसयूज, लेकिन प्रेस का जो है दुरुपयोग हो रहा है, होता है। सी सेज दी प्रेस इज नॉट एज फ्री एज इट शुड बी, ठीक है, वो कहते हैं कि प्रेस उतना स्वतंत्र नहीं है जितना इसे होना चाहिए था। प्रेस उतना स्वतंत्र नहीं है जितना इसे होना चाहिए था। आगे देखिए, आगे बात करते हैं क्या चीज, आगे क्या बताते हैं, चलिए वो देखिए। आगे यहाँ पे बताते हैं एक्चुअली द प्रेस इज चीफली कंट्रोल्ड बाय टू फैक्टर्स, द एडवर्टाइजर एंड द ऑनर ऑफ द प्रेस, ठीक है।
वो कहते हैं कि वास्तव में प्रेस मुख्यतः दो कारणों के द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है, जो विज्ञापनकर्ता और प्रेस के मालिक होते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि दो ऐसे फैक्टर्स हैं। एक्चुअली द प्रेस इज चीफली कंट्रोल बाय, मुख्य रूप से जो है प्रेस कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है दो फैक्टर्स से, टू फैक्टर्स के द्वारा। पहला तो है एडवर्टाइजर, मतलब जो विज्ञापन देता है, विज्ञापन करता है। आप जैसे आप न्यूज़पेपर ही पढ़ते होंगे तो उसमें देखते होंगे ये कोचिंग के बारे में, या फिर वहाँ पे कुछ भी चीज़, जैसे कोई भी सामान रहती है, कोई भी ब्रांड रहती है, उसका प्रमोशन वगैरह रहता है न्यूज़पेपर में, उसके बारे में। तो पहला एक विज्ञापन करता, और दूसरा क्या होता है, ऑनर जो होता है, जो मतलब मालिक होते हैं। उनको जो भी अच्छा लगता है वही चीज़ वहाँ पे छापते हैं। अगर उनके खिलाफ अगर कोई भी चीज़ रहता है तो वो वहाँ पे नहीं छापेंगे। तो वही चीज़ बताते हैं कि दो लोग नियंत्रित करते हैं, एक तो सबसे पहला एडवर्टाइजर और दूसरा ऑनर। आगे देखिए, नो न्यूज़पेपर्स डेयर टू गो अगेंस्ट दैम, मतलब कोई भी अखबार उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। कोई भी अखबार अगर जाएगा उसके खिलाफ, तो सोचिए विज्ञापन करता, उसको मिलेंगे नहीं तो वो पैसा कहाँ से कमाएंगे लोग, वो पैसा कहाँ से कमाएंगे। प्रेस के मालिक अगर मान लेते हैं कोई भी अपना चीज वो चला रहा है, तो अब अपने खिलाफ तो कुछ भी नहीं कर सकता है ना, उसको जो इंटरेस्ट है वही चीज देगा। आगे देखिए, समटाइम ए प्रेस डज नॉट एक्सप्रेस द पब्लिक ओपिनियन एंड इट मिसरिप्रेजेंटेड द फैक्ट, और एक कभी कभी एक प्रेस सार्वजनिक राय व्यक्त नहीं करता है और यह तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है। ठीक है, कोई भी गलत चीज है उसको इस तरीके से तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जाता है ताकि वो लगता है सही है। तो ये चीज के बारे में डोरोथी एल सायरस जी बहुत ही एक मजबूत मामला बनाए हैं, आवाज उठाए हैं। उसके बाद लास्ट में देखिए, आपको लास्ट में क्या लिखना है, लास्ट में ये आप निश्चित रूप से लिखिएगा। ठीक है, टीचर पे एक अच्छा इंपैक्ट जाएगा, इसलिए आप लास्ट में ये चीज जरूर लिखिएगा समरी के, ये बहुत ही अच्छा है। एट लास्ट she says that the danger to the freedom of the press does not come from the government। ठीक है, और अंत में वो कहती है कि प्रेस की स्वतंत्रता का खतरा जो है सरकार से नहीं है। ठीक है, सरकार से नहीं है, ऐसा नहीं है कि सरकार ही इसको कंट्रोल करती है। वो लास्ट में ये चीज भी बोलती है कि लोग समझेंगे कि सिर्फ सरकार के यहाँ पे सवाल उठाया जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है कि सरकार से ही इसको खतरा है, सरकार ही इसके लिए पूरा खतरा बना हुआ है। इट्स कम फ्रॉम विद इन द प्रेस, ये जो है प्रेस के भीतर से आता है। देखिए, भीतर से आता है कहने का मतलब है कि जो ऑनर है उसका, वो अपना सबसे पहला इंटरेस्ट देखेगा कि हाँ ये हमें न्यूज़ अच्छा लगा, या फिर जो ये सही है, तो उसी चीज़ को ये गलत है, इस तरीके से अपना इंटरेस्ट के हिसाब से छाप दिया। दूसरा एडवर्टाइजर जो है, एडवर्टाइजर के बारे में अच्छा ही बताया, उसका जो भी कमी था, जो भी खराबी था, उसको तो नहीं बताया ना, उसमें जो भी अच्छाई है उसका वही चीज बताया। तो यहाँ पे मेंस क्या है, ये भी अंदर का चीज है और ये भी अंदर का है, क्योंकि अगर एडवर्टाइजर नहीं करेगा तो इस प्रेस में जो भी लोग हैं वो कमाएगा कैसे। तो वही चीज है, सिर्फ गवर्नमेंट ही यहाँ पे नहीं, मतलब गवर्नमेंट ही खतरा नहीं है प्रेस, स्वतंत्र प्रेस का, बल्कि प्रेस के अंदर जो लोग हैं, प्रेस के भीतर से ये आता है, जो भी डेंजर होती है, जो भी मतलब मिसलीड किया जाता है लोगों को, तो ये सारा चीज। ठीक है, तो आपको यहां तक ये समझ में आ गया। अभी देखिए, हम आपको एक चीज बताते हैं, अभी आपको हम अपने लैंग्वेज में समझाते हैं। ठीक है, अभी तक तो आप समझ लिए, सब कुछ आप जान गए, अब हम आपको अपने तरीके से बताते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले आप लोग अगर एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो जाइए एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, या फिर प्ले स्टोर पे जाइए, एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड करिएगा। वहां पे आपको क्लास 12 साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी सब्जेक्ट के अच्छे से हिंदी इंग्लिश मीडियम में क्लासेस मिलेगी। आप वहां पे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम फीस है, और उसके साथ में एक बेहतरीन ढंग से आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, नोट्स मिलेगा, टेस्ट होगा, तो ये सारा चीज उसमें दिया गया है। ठीक है, तो ऐप इंस्टॉल करके देखिएगा। साथ ही साथ बहुत सारा चीज वहां पे फीचर्स फ्री में भी है, जैसे पिछले साल के मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, गेस्ट क्वेश्चंस, या फिर बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज लिखा हुआ, ये सारा चीज आपको फ्री में भी मिल जाएगा। तो ऐप इंस्टॉल जरूर करिएगा। और अगर क्लास अगर आपको ज्वाइन करनी है, तब आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट होती है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके अपना कोई भी डिटेल को पूछ सकते हैं। ओके, तो अब चलिए हम आपको अपने लैंग्वेज में समझाते हैं। देखिए, अब हम आपको अपने तरीके से समझाते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया कि डोरोथी एल सायरस जी हाउ फ्रेश द प्रेस के लेखक हैं, और इनका जन्म जो होता है वो 23 जून 1893 को होता है। 17 दिसंबर 1957 को इनका जो है क्या होता है, इनका होता है निधन। ठीक है, और ये जो है छोटी छोटी कहानियां लिखती हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं।
अब यहाँ पे इस एसे में ये जो है अपना हाउ फ्रेज द प्रेस, इस निबंध में उन्होंने मतलब ये चीज बताया। सबसे पहले तो उनके बारे में थोड़ा सा जानिए। मतलब वो जो है क्या चीज 1893 में उनका इंग्लैंड में जन्म होता है और वो जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाली यानी स्नातक पास करने वाली पहली महिला थी। ठीक है, उसके बाद इस निबंध में उन्होंने प्रेस का जो गलत व्याख्या जो होता है, गलत तरीके से प्रस्तुत जो न्यूज को किया जाता है, उसके बारे में एक मजबूत मामला बनाती है। प्रेस का कैसे दुरुपयोग किया जाता है तो उस पर विचार अपना रखे हैं और उसके खिलाफ यहाँ पे एक बहुत ही मजबूत मामला बनाए हैं। उसके बाद यहाँ पे सैरस जी के अनुसार प्रेस स्वतंत्र, जब तक अगर प्रेस स्वतंत्र नहीं रहेगा, जब तक मीडिया फ्री नहीं रहेगा, जो गलत है उसको गलत, जो सही है उसको सही जब तक नहीं बताएगा, तब तक हम स्वतंत्र लोगों की कल्पना नहीं कर सकते। तब तक हम ये समझेंगे कि हम लोग अभी तक गुलाम ही हैं। तो ऐसा यहाँ पे बोले हैं। उन्होंने कहा है कि प्रेस स्वतंत्रता एक लोकतांत्रिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है। लोकतांत्रिक समाज क्या? जनता का समाज, जनता का यहाँ पे सारा चीज। तो जनता का समाज तब होगी ना जब जनता के पास सही जानकारी पहुंचेगी। तो वही चीज के बारे में बोले हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। और प्रेस युद्ध के समय में प्रतिबंधित रहती है, जो भी गवर्नमेंट बोलती है वही चीज छपती है। तो जब भी युद्ध होती है, जब भी वार होती है, उस समय जो है क्या होती है, प्रेस उस समय बंद हो जाती है और जो गवर्नमेंट दिखाना चाहती है बिल्कुल वही चीज प्रेस को छापना होता है। तो फुल्ली कंट्रोल किस पे होती है? गवर्नमेंट का होता है। अब आगे देखिए, एक स्वतंत्र प्रेस सरकारी नीतियों पर हमला कर सकता है। जो भी सरकार का नीति है अगर गलत है तो उसको गलत बोला जाना चाहिए और भ्रष्टाचार को उजागर कर सकता है। कोई भी बहुत ज्यादा करप्ट अगर नेता है या फिर बहुत ज्यादा करप्ट लोग हैं तो उसके खिलाफ एक आवाज उठा सकती है प्रेस। लेकिन प्रेस का दुरुपयोग होता है। वह कहती है कि प्रेस उतना मुक्त नहीं है जितना इसको होना चाहिए था। मेनली बोलते हैं कि दो कारण है जिससे प्रेस नियंत्रित होती है। पहला तो एक विज्ञापन करता है और दूसरा प्रेस का मालिक है। अखबारों के खिलाफ उसके जाने का हिम्मत नहीं है, अखबार उसके खिलाफ नहीं जा सकता क्योंकि उसी से पैसा कमाती है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे बोलते हैं अंततः वो कहते हैं कि स्वतंत्र प्रेस का जो है खतरा सिर्फ सरकार से नहीं है बल्कि प्रेस के अंदर से है। अंदर के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सही जो बात है मिसलीड करते हैं लोगों को। तो वही चीज यहाँ पे बोले हैं, हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस कितना स्वतंत्र है। इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे से ध्रुवतीय सारस जी बताए हैं। आपको उम्मीदन अच्छे से समझ में आया होगा। बिल्कुल आप बताइएगा आपको कैसे, कितना अच्छा से समझा पाए हम आपको। कोई भी कहीं से और अच्छा लगता है कि कुछ और चीज हम आपको किसी और तरीके से बताएं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। आप अपना फुल्ली राय विचार नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और बाकी हमने पूरी कोशिश किया है कि आपको बहुत ही आसान तरीके से पूरा समझाने की मतलब समझ में आ जाए इसके बारे में। उस तरीके से हम आपको टोटल चीज बताए हैं। उसके बाद बाकी आपको अगर सही में पसंद आया है तो इसको लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि और भी लोग इसको देखें, साथ साथ जुड़े। और हाँ, आज शाम में इसका टेस्ट भी है इस चैप्टर का, ध्रुवतीय सारस जी का हाउ फ्री इज द प्रेस। इसका टेस्ट आज शाम में होगी। तो टेस्ट में आपको निश्चित रूप से आना है और टेस्ट देना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि टेस्ट के लिए आपको थोड़ा सा भी लेट ना हो, तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अभी जाके ऑन कर लीजिए, अभी ऑन कर लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।